हो गया। नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं सुधांशु एक बार फिर से आप सभी का इनोवेशन क्लासेज के एप्लीकेशन पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और दोस्तों, हम सभी लोग यहां पे पढ़ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोग तगड़े सवाल कर रहे हैं। और कल की जो हमारी क्लास हुई थी, एक बार बच्चों को मैसेज कर दीजिए, सब लोग बैक करके ओपन कर लेंगे। हाँ बच्चों, तो यहाँ पे कल की जो हमारी क्लास हुई थी मेरे बच्चों, कल की क्लास में हम आपको पढ़ा रहे थे। आपको याद होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस में जब सेलिंग प्राइस बराबर होता है तो उस पे आधारित सवाल बता रहे थे। और लास्ट में मैंने बताया था कि क्रय मूल्य अगर बराबर हो जाएगा तो प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट बहुत ही इज्जत से और आराम से निकल जाएगा। सिर्फ एवरेज कर लेना होगा प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज का, ठीक है। तो आप सभी लोग आ जाइए। अंकेश यादव, अमित दुबे, विकास यादव, वंदना यादव, सर्वेश यादव और अर्चू प्रजापति, राहुल वर्मा, जितने सारे बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं सबको गुड इवनिंग। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जितने सारे बच्चे जुड़े हैं सबको गुड इवनिंग। हाँ भाई, सब लोग आ जाइए, फटाफट 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 सारे बच्चे आ जाएं। हम लोग की क्लास का 1 मिनट बीत चुका है और 1 मिनट में हम लोग सिर्फ यहाँ पे इंट्रोडक्शन किए हैं कि आज की क्लास प्रॉफिट एंड लॉस की होगी, आगे बढ़ेगी। गुड इवनिंग दुर्गेश जी, माधुरी मौर्य, गुड इवनिंग बेटा। चलिए, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जितने लोग जुड़ेंगे बाद में भी सबको गुड इवनिंग, और कुछ दिन बाद भी जो लोग वीडियो देखेंगे उनको भी गुड इवनिंग। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सर, पहला सवाल प्रॉफिट एंड लॉस का बोर्ड पे सजा दीजिए। आज का पहला सवाल। हाँ बच्चों, गुड इवनिंग अभिषेक। तो देखिए, इस टाइप का सवाल मेरे से बच गया था, तो इस टाइप का सवाल पहले कर लेते हैं, नहीं तो ये छूट जाता। तो ये आपका अलग टाइप है। टाइप इसमें सेलिंग प्राइस बराबर नहीं है, बस टाइप इसमें क्या है कि 2 बार खरीदना है और 2 बार बेचना है। तो देखिए, इस तरह के सवालों में क्या होता है, इंपॉर्टेंट होते हैं भाई। एक सवाल तो अक्सर इस तरह का पेपर में जरूर पूछा जाता है। तो आगामी 4 सवाल जो बताएंगे, चारों में से एक क्वेश्चन की संभावना होती है। और मैंने कोशिश किया है कि बिट डिजिट सवाल इसी में से मिल जाए। तो आप सभी लोग जो है इसको जरूर बढ़िया से पढ़िएगा। सवाल क्या है हमारा, लिखा हुआ है बच्चों कि एक व्यापारी किसी घोड़े को 15% लाभ पर बेचता है। एक व्यापारी किसी घोड़े को 15% लाभ पर बेचता है। तो देखिए, सवाल में ये है कि कोई घोड़ा है, उस घोड़े को 15% लाभ पे बेचा जाता है, 15% प्रॉफिट पे बेचा जाता है। फिर सवाल का कहना है, सवाल का क्या कहना है कि अगर वह इसे 25% कम में खरीदता, यानी कि वो 25% कम में खरीदता, और फिर लिखते हैं कि 600 रुपए कम में बेचता, यानी कि 600 रुपए कम में, पहले की तुलना में 600 रुपए कम में बेचता, पहले की तुलना में 600 रुपए कम में बेचता, तो उसे 32% का लाभ होता, 32% का लाभ होता। ये पूरा डाटा है, घोड़े का क्रय मूल्य बताना है। तो पहले सवाल का टाइप समझ लेंगे। पहले कोई वस्तु प्रॉफिट या लॉस पे बेची जाएगी। सिचुएशन नंबर 1, पहले कोई वस्तु प्रॉफिट या लॉस पे बेची जाएगी, फिर वो कुछ परसेंट कम में खरीदी जाएगी, कुछ परसेंट कम में खरीदी जाएगी, फिर कुछ रुपए ज्यादा या कम में बेची जाएगी, यानी कि ये विक्रय मूल्य पहले की तुलना में बढ़ाया या घटाया जाएगा। तो विक्रय मूल्य अगर पहले की तुलना में बढ़ाया या घटाया जाएगा तो बेटा ये विक्रय मूल्य में अंतर को प्रदर्शित करेगा। अगर विक्रय मूल्य पहले से बढ़ाया या घटाया जाएगा तो ये विक्रय मूल्य में अंतर होगा, और फिर नए लाभ पे ये वस्तु बिक जाएगी, यानी कि अब जो खरीदा गया है उसकी तुलना में ये 32% लाभ पे बिकेगी। ठीक है, ये सवाल का आपका पूरा टाइटल है। तो ऐसे सवालों को हम लोग करते कैसे हैं, आप ध्यान से सुनिए। बहुत ही आसान तरीका आपको बताने चल रहे हैं, एकदम मजा आ जाएगा। आपको इतना आसान बता रहे हैं कि जिससे आपका सवाल, हर सवाल बस 3 से 4 लाइन में आपका लग जाएगा। सवाल वैसे ये तगड़ा है, ठीक है। तो एक तरफ हम लोग लिख लेते हैं क्रय मूल्य और एक तरफ लिख लेते हैं विक्रय मूल्य। आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे अभी हमें पता नहीं कि घोड़ा कितने में खरीदा गया। हम अपनी तरफ से लेट कर रहे हैं कि हमारा घोड़ा 100 यूनिट में खरीदा गया। अगर ये 100 यूनिट में खरीदा गया तो 15 रुपए लाभ, यानी कि 115 रुपए में बेचा गया। आप ये मान लीजिए कि 100 यूनिट में खरीदा गया तो ये घोड़ा 115 यूनिट में बेचा जाएगा। चलिए, ये पहला केस हो गया। अब ये 25% कम में खरीदा गया, तो 25% कम का मतलब होता है कि 100 का 25% निकालेंगे, 25 कम हो जाएगा। यानी कि अगर ये 75 यूनिट में इस घोड़े को खरीदता और पहले से 600 रुपए कम में बेचता, देखिए 115 ये यूनिट है, आप इसमें से रुपए अभी नहीं घटा सकते हैं, आप रुपए नहीं घटा सकते, इसलिए रुपए को भूल जाइए। जब ये 75 में खरीदता तो 32% लाभ पे बेचता। 32% बोले तो आपको पता है 32% बराबर हो जाएगा 4 8 32, 8/25 प्रॉफिट में है तो 25 का 8
32% 8 आएगा, 8 जोड़ निकाल लेंगे तो 33 बटे हो जाएगा 25। आपको अच्छे से पता 25 का 32% 8 बढ़ा देंगे यानी कि 33 बटे 25। आप 132 भी कर सकते हैं, 100 में जोड़ के भी निकाल सकते हैं। आपको तो बताए थे कि विक्रय मूल्य आप 100 में जोड़ के 132 बटे 100 भी कर सकते हैं। बाकी 32% 8 बटे 25 होता है, 25 का 32% 8 जोड़ के निकाल देंगे। 25 तिया 75, 33 तिया 99 यूनिट में बिका। अब आप देखिए पहले की तुलना में विक्रय मूल्य कितना यूनिट कम हुआ, डिफरेंस देखेंगे। 15 में से 9 जाएगा 6, ये 16 यूनिट का सेलिंग प्राइस में डिफरेंस आ रहा है जब हमने कॉस्ट प्राइस 100 रुपए लगा के माना। या ऐसे कह लीजिए, या आप ये कह लीजिए कि 16 यूनिट की वैल्यू जो डिफरेंस की आ रही है इस सवाल में कितने रुपए के बराबर है, 600 रुपए, क्योंकि विक्रय मूल्य 600 रुपए कम किया गया, इसलिए 100 यूनिट की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 600 बटे 16। एक यूनिट की वैल्यू और क्रय मूल्य 100 है तो 100 से गुणा कर देंगे, 4 चौक 16 हो जाएगा, 4 से काटेंगे 25 हो जाएगा, 4 से काटेंगे तो ये 15 हो जाएगा, 15 पचे 75, 15 दूनी 30, 7 37, यानी कि 3750 रुपए बच्चों इसका आंसर आएगा। यानी कि घोड़ा कितने रुपए का है, 3700 कितना 50। तो 16 यूनिट का जो सेलिंग प्राइस में डिफरेंस आ रहा है वो 16 यूनिट आपको सवाल में दिया गया है कि 600 रुपए कम में बेचता, ये 600 रुपए कम में बेचता, ये 16 यूनिट के बराबर है। तो 16 यूनिट 600 है तो क्रय मूल्य आपने कितना मान के इस सवाल का किया था, 100 यूनिट। तो 100 यूनिट पे कितना आ जाएगा, 3750 रुपए आ जाएगा। बस इतना ही काम आपको करना है, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस हो जाएगा, 3750 आपका आंसर आ जाएगा, 3750 3750। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल इस तरह का बनता है, आप इसको जरूर ध्यान देंगे। आप क्वेश्चन का सीरियल अपने अकॉर्डिंग बना लीजिएगा, ठीक है। हाँ, अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन का सीरियल बच्चों बना लीजिएगा। यहाँ पे सीरियल आगे पीछे हो गया, उससे घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। समझ गए। तो 100 यूनिट मान करके पूरी कैलकुलेशन आप करेंगे तो यहां से आपका फायदा होगा, खटाखट चीजें आपकी मैनेज होती चली जाएंगी, ठीक है। बाकी और कुछ मान के करेंगे तो कैलकुलेशन करने में आपको थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है। जैसे 15% को आप फ्रैक्शन में बनाइए, वहां से भी चीजें हो सकती हैं, लेकिन फिर घटाने बढ़ाने में थोड़ी सी असुविधा हो सकती है, इसलिए 100 मानना द बेस्ट तरीका होता है इसका, ठीक है। चलिए तो अगला सवाल सर, इसके बाद वाला सवाल प्लेस कर दीजिएगा। तो बच्चों अगला 8 नंबर का सवाल दिख रहा है कि एक व्यापारी ने एक वस्तु खरीदा और 5% हानि पर बेच दिया। तो हम यहां से कह लेते हैं ये हमारा कॉस्ट प्राइस है और यहां से कह लेते हैं ये सेलिंग प्राइस है। तो यहां पे इनका कहना है कि एक व्यापारी वस्तु खरीदा, लेट ये 100 यूनिट में आपने वस्तु को खरीद लिया और आपने 5% हानि का मतलब 95 यूनिट में बेच दिया। ये प्यार से आप लिख देंगे। फिर लिखता है यदि उसने 10% कम में खरीदा होता, यानी कि 10% कम का मतलब हुआ अगर ये 90 ही यूनिट में इस वस्तु को खरीद लिया होता। फिर लिखता है कि 33 रुपए अधिक में बेचता, तो ये भाई साहब रुपए है, 33 रुपए अधिक। ये रुपए का सिस्टम अभी मत बनाइए, अभी आप यूनिट में चल रहे हैं तो रुपए मत लीजिए, ठीक है। 33 रुपए अधिक में बेचता, उसको अभी छोड़ दीजिए। फाइनल इसे 30% लाभ होता, यानी कि 90 रुपए की वस्तु, 90 यूनिट की वस्तु, 30% लाभ। आप ऐसे भी लिख सकते हैं जहां नॉर्मल डाटा है, बेचना है, यानी कि अब जब ये 10% कम में खरीदता, 90 यूनिट में खरीदता, अब जब ये 33 रुपए बढ़ा के बेचता तो इसे 30% का लाभ होता। मतलब ये 90 रुपए पे 30% लाभ पे बेचना है। तो आपको पता है कि सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य 100 में जोड़ के निकाल देते हैं और ये हो जाएगा बच्चों 13 9 117। 117 पहले से कितना यूनिट ज्यादा है, 17 में से 9, 7 में से 5 जाएगा, 11 में से 9, ये 22 यूनिट का डिफरेंस सेलिंग प्राइस में आ रहा। और ये 22 यूनिट की वैल्यू जो सेलिंग प्राइस की आ रही है डिफरेंस में, वो 33 रुपए के बराबर है। अगर आप निकालते हैं 100 यूनिट की वैल्यू तो 100 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी बच्चों, हो जाएगा 33 बटे 22। और देखिए क्रय मूल्य 100 है तो 100 निकालेंगे, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 2 से काटेंगे 50, 50 तिया कितने रुपए आ जाएगा, 150। देयरफॉर आपका आंसर हो जाएगा 150, 150 रुपए, ठीक है। चलिए आपका क्या कहना है, सही समझ में आ रहा है आप सभी को? 150 रुपए सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। अब इतना तेज आप लगा लेंगे, बस आप कॉन्सेप्ट को सीखिए। और ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, पेपर में अक्सर इस तरह का सवाल पूछा जाता है बेटा, इसलिए आप इस सवाल को अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। चलो बच्चों अगले वाले सवाल पे चलते हैं। अगला वाला क्वेश्चन क्या है भाई,
लिखा है कि एक पुस्तक विक्रेता एक पुस्तक को 10% लाभ पर बेचता है। अब मैं आपको समझा चुका हूं, थोड़ा सा मैं स्पीड पकड़ाऊंगा। पुस्तक को 10% लाभ, 100 यूनिट की खरीद देगा, 110 में बेच देगा। 4% कम में खरीदता, 96 में खरीदता, 6 रुपए अधिक में बेचता, तो ये रुपए है 6। अभी रुपए से कोई मतलब नहीं रखेंगे और कहते हैं कि 18 से ही 3/4 का लाभ होता। तो बेटा 18 से ही 3/4 फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन में ही कन्वर्ट कर लो। आपको याद होगा ये 3/16 है। अगर आपको नहीं याद है तो बना लेना, 18 चौक 72, 3 75/4, परसेंटेज हटाना 100 हो जाएगा। ठीक है, तो 16 का 18 से ही 3/4 प्रॉफिट पे बेचना है, तो 19, 16 में 3 जोड़ देंगे, 19/16। क्योंकि बेचना है तो आपको पता है कि ये आपका कॉस्ट प्राइस होता है, इसका 18 से ही 3/4 यानी कि 3 के प्रॉफिट पे बेचेंगे, तो 16 में 3 जोड़ेंगे, 19/16 पे बेचेंगे। तो 96 गुणे 19/16 कर देना, 16 छक्का 96, 19 छक्का 114। पहले से 4 यूनिट हम लोग ज्यादा कमा रहे हैं और ये 4 यूनिट की वैल्यू हमारी 6 रुपए के बराबर है। तो आप कहेंगे 4 यूनिट बराबर है 6 रुपए। तो क्रय मूल्य 100 यूनिट की अगर हम बात करें तो 100 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा? 6/4 गुणे हो जाएगा 100, 4 से काटेंगे 25, 25 छक्का कितना आ जाएगा? 150। तो देयरफॉर आपका आंसर इसका भी कितना आएगा? 150। 150 अगेन आंसर, 150 इज राइट आंसर। ओके, सी, गुड गुड, ठीक है, बहुत अच्छे बच्चों। एक बार फिर से सी वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, एनी प्रॉब्लम नहीं? ठीक है, सही है। ओके, ठीक है, अगले नंबर पे सवाल नंबर 10। देखेंगे बच्चों, लिखा है कि एक व्यापारी किसी उपभोक्ता वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। यार अभी तो ये आसान हो रहा है। उपभोक्ता वस्तु को, अब तो आप थोड़ा स्पीड दे सकते हो। उपभोक्ता वस्तु 100 रुपए की वस्तु 110 यूनिट में बेच देगा। 10% कम 90 में खरीदा होता, पहले की तुलना में 2 रुपए कम। ये रुपए को अभी नहीं देखते हैं और इसे 16 से ही 2/3। तो बच्चों 16 से ही 2/3 बोले तो आपको पता है 1/6 प्रॉफिट पे बोलना है। तो ये क्रय मूल्य का 16 से ही 2/3 एक बढ़ा के बेच देंगे। तो 90 रुपए की वस्तु 7/6 में बेचेंगे। 6 15, 15 सत्ते 105। तो पहले से 2 यूनिट हम लोग कम पे आ रहे हैं, यानी कि अब हम ये कह सकते हैं, सॉरी, पहले से 5 यूनिट कम पे आ रहे हैं। पहले से 5 यूनिट, बच्चों यूनिट में 5 यूनिट, और ये 5 यूनिट हमारी कितने रुपए के बराबर है बेटा? ये 2 रुपए कम कर रहा विक्रय मूल्य को। तो 1 यूनिट ना निकाल के सीधे 100 यूनिट निकालो, एक तो अपने आप निकल जाएगा। तो 2/5 गुणे क्या कर देंगे? 100 बच्चों, 5 से काट देंगे 20, 20 दूना 40 रुपए। तो 40 आपका आ जाएगा सभी का आंसर। ठीक है, 40 आ जाएगा मेरे बच्चों, सबका आंसर 40 आएगा। ठीक है, सीज राइट आंसर, सीज राइट आंसर। समझ में आ रहा है सबको? हाँ, 140 नहीं बेटा विकास, 40, ओनली 40 बच्चे, 40 रुपए। ठीक है, अब जो आप यूनिट में देख रहे हैं विक्रय मूल्य, वो यूनिट में 5 यूनिट कम हो रहा है, यानी कि पहले 110 था, अब 105 यूनिट में आ रहा है। तो यूनिट 5 है और रुपए उसकी वजह से विक्रय मूल्य का 2 रुपए कम हुआ है। तो 5 यूनिट इस सवाल में 2 रुपए दिखा रहा है, तो 100 यूनिट कितना दिखाएगा? 40 रुपए दिखाएगा। बस काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए, ओके, ठीक है, समझ गए? ठीक है बाबू, सबको समझ में आ गया। तो ये 3 सवाल मैंने करवा दिया, बाकी आप कर लेना, अब तो आप समझदार हो गए हो। इस तरह का सवाल जब भी एक बार बेचा जाएगा, फिर कुछ कम में खरीद करके कुछ रुपए ज्यादा में या कम में बेच करके फिर से लाभ हानि का ब्यौरा दिया जाए, तो इस मेथड का आप लोग यूज करेंगे। ये बेस्ट मेथड है इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, समझ गए ना? 3 सवाल तो बहुत होता है ना? हाँ, कोई बात नहीं विकास। ठीक है, अब यहां पे सवाल में अगला जो है बेटा, अब अगला हम लोग देख रहे हैं, कल का जो सवाल हम लोगों ने पढ़ा था मेरे बच्चों, उसमें मैंने पढ़ाया था कि जब क्रय मूल्य बराबर होगा और जब विक्रय मूल्य बराबर होगा, 2 टाइप के सवाल मैंने पढ़ा दिए थे। रेशियो मेथड मैंने करवाया था विक्रय मूल्य बराबर होने वालों में, जब विक्रय मूल्य हम लोग बराबर किया करते थे। और आज हम लोग ये देख रहे हैं, हाँ एक बात और कल मैंने पढ़ाया था, जब क्रय मूल्य बराबर होता है तो सीधे एवरेज निकाल देते हैं। वेराइटी बहुत है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब सारी चीजें आपके दिमाग में मेंटेन रहेंगी। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, अब यहां पे देखिए सवाल नंबर 11 जो बेटा दिख रहा है वो थोड़ा सा अलग है। अब इस अलग वाले सवाल को हम लोग कैसे करेंगे, आइए देखते हैं।
तो यहाँ पे लिखा है कि ए ने दो वस्तुएं 4680 और 7020 रुपए में खरीदा। ए ने दो वस्तुएं 4680 और लिखते हैं कि 7020 रुपए में खरीदा। बेटा ध्यान देना, ये खरीदा, क्रय मूल्य अगर बराबर होता तो ये सवाल मजा ला देता, लेकिन क्रय मूल्य बराबर नहीं है तो चिंता नहीं करने का। आप इधर देखो क्या करना है, पहले आप क्रय मूल्य का रेशियो निकाल डालो। डाटा बड़ा है, काट डालो बेटा, और 4 से काट दोगे नहीं कटेगा, 2 से काट दोगे कटेगा, और काट डालो, देखो जिससे तुम्हारा मन करे उससे काट दो बेटा। 7 छक 42 और नहीं कटेगा 7 से भी, तो फिर यार किससे कटेगा, 2 से तो प्यार से कटेगा ही कटेगा। 6 4 10 8 18 9 से कट रहा है, तो 9 5 45 1 46 9 दूनी 18 और 9 छक 54 9 7 63 9 8 72 और बेटा 13 से काट दो, 13 चौक का 52 13 छक 78। एक मैंने परसेंटेज में डेविएशन मेथड पढ़ाया था, जब आपको परीक्षा वाले सवाल पढ़ाए थे तो मैंने डेविएशन मेथड पढ़ाया था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्रॉफिट एक पे 6 है और एक पर 14.6। देखो बेटा, एक पर प्रॉफिट जो है वो कितने परसेंट है, 6%, और दूसरे पे 14.5% का प्रॉफिट है। कुल प्रॉफिट परसेंट पूछा जा रहा है। तो मैंने कहा था कि जब डाटा अलग अलग होता है और सब पे अलग अलग परसेंटेज निकाल करके एवरेज देना रहता है, जब एवरेज का मतलब ये हुआ सबको मिला जुला के जब देना रहता है, तो हम लोग डेविएशन मेथड लगा लेते हैं। डेविएशन में क्या होता है कि हम लेट एवरेज जो है, एवरेज को हम लोग मान लेते हैं कि एवरेज जो है प्रॉफिट, वो एवरेज प्रॉफिट हम पहले वाले को मान लेते हैं कि 6% है। तो 6% अगर है तो इसका डेविएशन अगर हम देखें तो डेविएशन का मतलब विचलन। अगर आप परसेंटेज सही से पढ़े थे मेरे से तो मैंने वहां पे डेविएशन मेथड आपको बताया था कि 6 का 6 से डेविएशन 0 हो जाएगा। जितना डेविएशन आता है उसका इसके रेशियो में गुणा कर देंगे, ठीक है। 6 का इससे डेविएशन देखेंगे, ये कितना वाला बड़ा है, ये वाला तो 0 डेविएशन पे आ गया। ये वाला अगर देखें तो ये प्लस 8.5 बढ़ रहा है, 8.5 बढ़ रहा है ना। 8.5 का 6 में गुणा करेंगे तो 6 पंचे 30, 6 अठे 48 और 3 कितना आ जाएगा, 51 आ जाएगा बेटा, ठीक है। और पूरे का डेविएशन निकालने के लिए एवरेज कर देते थे, 6 4 10 से भाग कर देते थे, तो ये 51 बटे हमारे पास आ जाएगा बच्चों 10, यानी कि डेविएशन प्लस में 5.1 आ रहा है। 5.1 ले जाकर के जोड़ देंगे तो टोटल जो प्रॉफिट आएगा, टोटल प्रॉफिट परसेंट अगर हमारा आएगा तो एवरेज हम लोगों ने 6 माना था और हमारा विचलन पॉजिटिव में 5.1 आ रहा है, तो 6 में 5 जोड़ देंगे तो ये 11.1% प्रॉफिट आ जाएगा। तो दिस इज प्रॉपर मेथड, ठीक है। यहाँ पे क्रय मूल्य अगर अलग अलग होगा तो इस तरह से हम सवाल को कर सकते हैं। और भी तरीके हैं आपके पास, लेकिन डेविएशन मेथड मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया था, तो ये 11.11 आ जाएगा। और कोई तरीका करेंगे तो कैलकुलेटिव हो जाएगा, ठीक है। हाँ, दूसरा बेसिक नॉर्मल तरीका आप जानते हैं, ऐसा नहीं कि नॉर्मल नहीं जानते। तो ये 11.1% आ जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से डेविएशन, ठीक है। डेविएशन आप पे जब मैंने परीक्षा के अंक वाले सवाल पढ़ाए थे, कई बच्चे हुआ करते थे, उनके पूर्णांक थे, उनके अलग अलग प्राप्तांक थे, औसत निकालना होता था, तो हम लोग कहते क्या थे कि पहले जो अंक है उनका रेशियो बना लो, फिर उसके बाद देख लो कि ये इतना इतना प्रॉफिट हो रहा। औसत एक बीच का मान लेते हैं या तो इसको मान लेते हैं। तो 6% मैंने मान लिया कि औसत है। अब इसका 6% अगर औसत आपने मान लिया तो 6 का 6 से अंतर देखते हैं, 0 आया, जो भी अंतर आता है 4 से गुणा कर देंगे तो 0 गुणे 4 बन जाएगा। यहाँ पे अंतर 6.5 का है, इसके अनुपात में गुणा कर देंगे, फिर एवरेज निकालने के लिए दोनों को जोड़ के भाग कर देते हैं। ये डेविएशन प्लस माने विचलन प्लस में आ रहा है तो आगे जोड़ देंगे, अगर माइनस में आ रहा है तो घटा देंगे। ऐसा नहीं कि आप डेविएशन, चलो पहले बात सुनो, डेविएशन आप लोग ध्यान ही नहीं दिए। जब वहां पे मैं पढ़ा रहा था, आप परसेंटेज में पढ़ रहे थे मेरे से, जब भी पढ़ रहे थे अंक परीक्षा वाले सवाल, तो वहां पे मैंने बताया था। और सुनो, मेरी बात सुन लो बच्चों, सुनो 2 मिनट और सुनो। अब तुम्हारा नहीं तैयार है तो समय तो मैं खाऊंगा समझाने के लिए, तो सुनते जाओ। अब यहाँ पे डेविएशन में ये होता है कि बीच का कोई मामला ले लो, सपोज दैट तुमने 8% मान लिया बेटा कि एवरेज 8% है, तो 8 का 6 से डिफरेंस अगर देखा जाए तो ये 2 कम है, और इधर देखा जाए तो 8 6 14, ये 6.5 जो है ज्यादा है। तो अगर ये 2 कम है तो 2 का 4 से गुणा कर देते हैं, डेविएशन माइनस 2 गुणे 4, और ये अगर यहाँ पे 6.5 है तो 6.5 का 6 से गुणा कर देंगे और एवरेज निकाल देते हैं 6 4 10 से भाग करके। बच्चों ध्यान देना, 6.5 का 6 में 6 पंचे 30, 6 छवक 36 और 3 49, यहाँ 49 और यहाँ -8, 8 प्लस हो जाएगा 49 और बटे में 10 हो जाएगा।
ये आ जाएगा बेटा 31 आ जाएगा, 31/10 डेविएशन 3.1 का आ रहा है। तो डेविएशन अगर पॉजिटिव आ रहा है तो एवरेज आप लोगों ने कितना माना था, 8 माना था। तो टोटल जो प्रॉफिट आएगा डेविएशन को जोड़ देंगे एवरेज में, तो टोटल प्रॉफिट हमारे पास आ जाता है 8% और प्लस डेविएशन आपका 3.1 हो जाएगा। तो 8 3 11.1 आया। लो डेविएशन मैंने 8 मान के कर दिया। औसत को आप कुछ भी मान लीजिए, छोटे वाले को मान लीजिए, बड़े वाले को मान लीजिए, आप दोनों के बीच का कोई मान लीजिए, लेकिन निगेटिव पॉजिटिव का ध्यान रखिएगा। ये जब क्रय मूल्य अलग अलग होगा तब के लिए डेविएशन मेथड बेस्ट तरीका है, विचलन मेथड बढ़िया तरीका है। ठीक है, एक बार और बता दिया। ठीक है, हाँ डेविएशन आया तो हालत खराब, क्योंकि आप लोगों ने सही से पढ़ा ही नहीं था। कोई बात नहीं, आ गया। चलो अच्छा सुनो मेरी बात बेटा, अगर डेविएशन नहीं आता है तो तुम ऐसे करो ना जैसे करते थे पहले, जैसे और टीचरों ने तुम्हें पढ़ा रखा है पहले, कभी पढ़े हो कहीं तो सुनो मैं बताता हूं और कैसे करते हैं बेसिक तरीका। बेसिक तरीका बच्चों ये था इसका कि 4680 और 7020, इसका क्रय मूल्य 4680 था और इसका क्रय मूल्य था 7020। तो यहां पे पहले वाले पे 6% का प्रॉफिट है, 6% प्रॉफिट निकाल डालो बेटे। यहां पे 14.5% है, तो 6% 6/80 निकालो, 4680 का 6/100 निकाल लो। ठीक है, ये आपका कट जाएगा। 6 8 48, 6 6 36 और 4 40, 6 चौक 24 और 4 28, 280.8 का प्रॉफिट हो जाएगा। यहाँ पे 7020 का 14.5% बोले तो 145 करेंगे, एक जीरो और इंक्रीज कर देंगे। यहां से आप उड़ा दीजिए, 5 से काटेंगे 5 दूना 10 हो जाएगा, और 5 से काटेंगे 5 दूना 10, 5 9 45 हो जाएगा। 2 से काटेंगे 10 हो जाएगा, 2 3 6 1 7 2 5 10 और 29 1 29 हो जाएगा। हासिल आएगा 2, 29 5 145 और 2 147 हासिल आएगा 14, 29 3 87 और 14 हो जाएगा 101 हो जाएगा। ठीक है, 87 1300 होता, 14 101 हो जाएगा, एक अंक पे 10। अब टोटल प्रॉफिट अगर आप निकालोगे, देखो देखो कैसे लगाते, अभी आपको खुद समझ में आ जाएगा, अपने आप डेविएशन समझ में आ जाएगा, किसी को बताने की जरूरत ही नहीं होगी। ये 101 और 7.9, ये प्रॉफिट जोड़ोगे तो 9 8 17 हो जाएगा, 7 और 1 8 हो जाएगा बेटा, 8 1 9 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 1298.7 आ जाएगा। और एवरेज प्रॉफिट परसेंट अगर हम निकालते हैं तो एवरेज प्रॉफिट परसेंट आपको खुद अभी समझ में आ जाएगा कि जो पूरा पूरा लाभ हुआ है 1298.7, ये टोटल क्रय मूल्य जोड़ लीजिए तो आपका हो जाएगा 008210 हो जाएगा, इनका जोड़ 8210 हो जाएगा, और 6 1 कितना हो जाएगा 7, 7 4 11, गुणे में कितना कर देंगे, एक जीरो से एक जीरो निकाल देंगे, ये आ जाएगा 1298 और ये 7/117 और जीरो। भैया 19 से काट दीजिए, 19 से काटेंगे तो 13 से काट दीजिए, 13 9 117 हो जाएगा, और 13 9 117 यहां से भी हो जाएगा 117 और 9 और 3 12 128 हो जाएगा, 13 9 117 हो जाएगा, 13 9 117 हो जाएगा। 9 से काटेंगे 10 आएगा, 9 से काटेंगे ये आ जाएगा, एक अंक पे दशमलव लगाएंगे, 11.1% लाभ हो जाएगा। ये आप लगाते और एक नॉर्मल टीचर पढ़ाता आपको। ठीक है, समझ गए? अब डेविएशन तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा कि डेविएशन क्या था, कौन सी चीज थी, कौन सी चिड़िया का नाम था। ठीक है, हाँ ये है पूरा प्रॉपर तरीका कि अलग अलग लाभ निकालिए तब औसत लाभ मिलेगा। कुल लाभ प्रतिशत औसत में निकालना है, दोनों का लाभ निकालो, जोड़ डालो और पूरे क्रय मूल्य पे फिर से लाभ प्रतिशत निकालो, 11.1 आ जाएगा। ठीक है, अब बताओ, अब कर ले जाओगे, अब यही सवाल आ जाएगा ना आपके एसआई में, तो बहुत सारे लोग नाच के लगा देंगे और जो सही से पढ़ा होगा वो सही से लगा देगा, हर लगाएगा हर बच्चा। ये देखो 5 मिनट का खेल है और वो 10 सेकंड 20 सेकंड का खेल था, जिसको सही से पता है ना। डेविएशन बहुत जगहों पे लगता है, जब भी एवरेज चीज निकालनी होती है, आपको मैंने पढ़ाया था परीक्षा के अंकों में, एवरेज परसेंटेज निकालना है, ये निकालना है। एवरेज में भी बहुत बढ़िया ये काम करेगा डेविएशन, एक एवरेज मान लिया जाएगा, वहां से डेविएशन मेथड हम लोग करेंगे, बहुत मजा आएगा इसका। ठीक है, एवरेज में प्रॉपर इसका यूज है, ये एवरेज का ही तरीका है। ओके, चलिए सवाल नंबर 12 सर प्ले कर दीजिए।
तो यहाँ पे क्रय मूल्य अलग अलग है और एक सवाल मैं लूंगा विक्रय मूल्य अलग अलग है, एकदम टॉप लेवल में सवाल। ठीक है, चलिए अगला सवाल आप देख लीजिए, खतरनाक तरीके से सवाल लिखा हुआ है। आपकी क्रय मूल्य नहीं बराबर है ना तो विक्रय मूल्य बराबर है, कोई बात नहीं। चलो, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि दो वस्तु, देखिए अभी पिछले जो दिन हम बात किए थे वहां पे विक्रय मूल्य बराबर था, उस पे बात किए थे, क्रय मूल्य बराबर था, उस पे बात किए थे, लेकिन सवाल ये उठता था कि ये तो जरूरी नहीं है कि क्रय मूल्य बराबर करके सवाल बने, तो मैंने उसका आपको निचोड़ दे दिया। अब ये भी जरूरी नहीं कि विक्रय मूल्य बराबर करके सवाल बने, लेकिन जब विक्रय मूल्य बराबर नहीं होगा तो ये सीरियल टॉप लेवल का एकदम जबरदस्त लेवल का सवाल है। ठीक है, मतलब ये इतना तगड़ा सवाल है कि इसको लगाने में आपको काफी टाइम लग सकता है। ठीक है, लेकिन मैं आपको बहुत ही अच्छा तरीका बताता हूं, रेशियो वाला। जैसे कल विक्रय मूल्य बराबर था तब रेशियो लगाए थे विक्रय मूल्य बराबर करके, आज विक्रय मूल्य बराबर नहीं है तो भी हम रेशियो लगाएंगे, लेकिन कैसे लगाएंगे उस चीज को अभी समझाने चल रहे हैं। सर थोड़ा सा इंक प्लीज, ये वाला मार्कर कोई ओपन कर दिया है, ये भरा नहीं। चलिए आप फिल कर दो, मुझे इंक दे दो। ठीक, कोई नहीं। अब इस सवाल को बच्चों देखते हैं, इस सवाल में देखते हैं हम लोग। चलो, तो लिखता है एग्जामिनर, क्या लिखता है, कहां गए सब लोग, छोड़ के भागने लगे क्या भाई? देखो सवाल लिखा है कि दो वस्तु ए तथा बी, सवाल लिखा है कि दो वस्तु ए तथा बी क्रमशः 4960 रुपए और 3720 रुपए में बेचे गए। तो सेलिंग प्राइस दिया है 4960 बराबर नहीं आज, और 3720। तो पहले अगर बराबर नहीं है तो इनका रेशियो बना डालो। मेथड देखो अच्छे से, एकदम टॉप लेवल पे पढ़ा रहा हूं, इतना लेवल का आएगा नहीं यूपीएसआई में, ये सीजीएल मेंस में आता है, बता दे रहे हैं। ठीक है, पैसा आपका तार दे रहे हैं, नहीं तो हम चाहते थे सब स्किप मार देते, कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, ये सब मैथ स्पेशल में पढ़ाते, लेकिन आप लोग पहले बच्चे हैं हमारे, मतलब ऑनलाइन पे, तो इसलिए हम आपको पूरी सेवा दे रहे हैं। ठीक है, तो यहां से आप देखिएगा, पूरे को काट दीजिए, पूरे को काट देंगे, 4 से कटेगा, 4 एक अन्य 4, 4 दूनी 8, 1 9, 4 चौक 16, 4 नवा 36, 1 37, 4 तिया 12 हो जाएगा। ठीक है, और अब ये कटेगा 31 चौका 124 और 31 तिया 93, 4:3 का रेशियो हो जाएगा सेलिंग प्राइस का। डोंट वरी, चिंता नहीं करने का। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ए पर 31.25% का लाभ, तो 31.25 बोले तो बच्चों ये हो जाएगा 25% प्लस 6.25%, 25 मतलब 1/4 बेटा, और ये 6.25 आप लोगों ने इतने दिन से पढ़ा है 1/16, ऊपर नीचे 4 से गुणा कर देंगे तो ये बेटा 5/16 आ जाएगा। ठीक है, अगले वाले को 18.18 को अगर आप देखें तो ये 9.09 यानी कि 1/11 का 2 गुना है, यानी कि ये 2/11 हो जाएगा। अब एक तरफ मैं कॉस्ट लिखता हूं, एक तरफ सेलिंग, एकदम आराम से बने रहिए, समझते रहिए, समझाना मेरा काम है। पहली वस्तु अगर 16 में थी तो 31.25% लाभ, यानी कि 5 पे लाभ लेके बेचा गया, तो 16 रुपए की वस्तु 16/5 कितने में बेची गई? 21। दूसरा लिखता है कि दूसरे पर 18.88% का नुकसान होता है, ये निगेटिव में जा रही है, यानी कि ये 11 रुपए की वस्तु 18.88 माने 2 निगेटिव हो गया, तो ये 9 रुपए में बिक गई। ठीक है, लेकिन यहां पे सेलिंग प्राइस, अगर कल की बात हम करें तो कल के सवालों में सेलिंग प्राइस बराबर थी, तो हम लोग सेलिंग प्राइस क्या करते थे? बराबर कर देते थे। बस आज ये सीखना है, आज बस इतनी सी बात सीख लेनी है कि आज सेलिंग प्राइस बराबर नहीं है। अगर ये बराबर होता तो मैं बराबर कर देता, ठीक है, लेकिन आज का कहना है कि सेलिंग प्राइस का रेशियो 4 और कितने का है? 3 का है, यानी कि सेलिंग प्राइस बराबर ना करके 4 और 3 के रेशियो में बनाना है। तो सुनो बच्चों, बराबर पहले करेंगे, क्योंकि अगर 4 3 अपने मन मुताबिक बनाना है तो पहले बराबर कर डालो, और जब बराबर हो जाए तो पहले वाले में 4 का गुणा लगा दो और दूसरे वाले में 3 का गुणा लगा दो बेटा। ठीक है, यानी कि पहले बराबर करने की बात करते, तो बराबर बेटे कैसे होगा? ये 21 और 9 बराबर कैसे होगा? तो ये दोनों का अगर हम एलसीएम देखें तो यहां पे दोनों पे देखिए 3 से कटने वाला मसला दोनों जगह है। यहां पे 7 बढ़ेगा, यहां पे 7 बढ़ेगा, और यहां पे कितना बढ़ेगा? 3 बढ़ेगा, यानी कि यहां पे हम लोगों को 3 से गुणा करना पड़ेगा और यहां पे 7 से। अब 21 तिया 63, 9 सत्ते कितना हो जाएगा? 63। बराबर हो गया, बराबर हो गया ना, 21 तिया 63, 9 सत्ते 63, बराबर हो गया, लेकिन बराबर नहीं करना है,
करना क्या है, सेलिंग प्राइस का 4 और 3 का, यानी कि इसमें 4 का गुणा लगा देना है और इसमें कितने का 3। गेम खत्म, गेम खत्म, ओवर। ठीक है, पहले लेकिन बराबर, पहले बराबर, बराबर तो हमेशा करेंगे। ठीक है, अब यहां से 4 3 12 का अंदर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 16 गुणे 12, ये हो जाएगा 21 गुणे 12, यहां से 7 त्रिक 21 का गुणा करेंगे तो 11 गुणे 21, और ये हो जाएगा 9 गुणे 21। यहां पे प्रॉफिट देखते हैं तो देखिए 12 कॉमन हो जाएगा, 16 5 21 5 का, तो 12 पंचे 60 हो जाएगा। यहां पे अगर हम लॉस की बात करें मेरे बच्चों, तो लॉस का मामला क्या हो रहा है कि 21 कॉमन हो जाएगा, 11 से 9 2 का घाटा, 21 दूनी 42, ये 2 का घाटा, यानी कि 11 में से 9 में बिका तो 2 का घाटा, 21 कॉमन हो जाएगा। अरे भाई 21 कॉमन लेंगे, 11 में से 9 जाएगा, अंतर 2 का आएगा, यानी कि आपका 21 दूना 42, यानी कि टोटल अगर हम देखें तो टोटल हमारे पास जो प्रॉफिट आ रहा है वो टोटल प्रॉफिट आ रहा है 60 माइनस 42, बोले तो 10 में से 2 जाएगा 8, 5 में से 4 जाएगा 18 रुपए हम प्रॉफिट में आ रहे हैं। लेकिन सवाल में हमसे पूछा क्या जा रहा है, अब लास्ट लाइन की हम बात करते हैं, संपूर्ण लेन देन पे लाभ या हानि प्रत्यक्ष, तो लाभ हो रहा है। टोटल कॉस्ट प्राइस बना लीजिए, तो टोटल कॉस्ट प्राइस हमारे पास जो बनेगी बेटे वो ये बनेगी, देखिए ये 16 गुणे 12 ये कॉस्ट प्राइस है और ये कॉस्ट प्राइस है, तो 16 गुणे 12 का मतलब 16 गुणे 12 ये वाली कॉस्ट प्राइस, और ये वाली कॉस्ट प्राइस 11 गुणे 21, ये हो जाएगा 16 दूनी 32, 16 एक अन्य 16 और 3 19, ये हो जाएगा 11 एक अन्य 11, 11 दूनी 22 और 1 23, 2 1 3 9 3 12, 2 1 3 1 4, 423। तो प्रॉफिट परसेंट अगर हम पूरे पे निकालेंगे तो हमें 18 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, बटे 423 पे गुणे में क्या कर देंगे, 9 से कट जाएगा, 9 चौक 36 और 6 42, 9 सत्ते 63, 9 दूनी 18। ठीक है, ये 200 बटे हो जाएगा 47। अब ये कटना नहीं है, 47 का पहाड़ा जितनी बार जा रहा है उतनी बार आप करके इसका ऑप्शन बना लीजिए। 47 का पहाड़ा आपका जा रहा है लगभग कितनी बार, 47 दूना 84, 200 में भाग कर लीजिए आपका जितनी बार जा रहा है, 47 4 चौक 16, 4 सत्ते 28, 4 चौक 16 2 18, 10 में से 8 चला जाएगा 2 हो जाएगा, 9 में से 8 हो जाएगा, 10 लगाएंगे 120, 47 दोनों 4.2 समथिंग, 4.2%। एक खूंखार सवाल, क्योंकि सेलिंग प्राइस बराबर होता तो मामला बढ़िया था, लेकिन बराबर ना होने की वजह से पहले बराबर करेंगे, 21 3 63, 9 7 63, जब बराबर हो जाएगा तो 4 और 3 का रेशियो बनाएंगे, यानी कि पहले में 4 से गुणा और दूसरे में 3 से गुणा, क्योंकि जब बराबर करके सेलिंग प्राइस काटेंगे तो 1 1 का रेशियो बन जाएगा, उसके बाद आपको 4 और 3 बनाना, तो पहले में 4 का गुणा और दूसरे में 3 का। ठीक है, ये आ जाएगा 4.25 समथिंग। ठीक है, ठीक है, समझ में आया कितना घातक सवाल था ये। ठीक, चलो अभी तो घातक सवालों की शुरुआत हो रही है, धीरे धीरे हम लोग अच्छे सवाल करेंगे, अच्छे लेवल के सवाल करेंगे। बोले ये बात आपको समझ में आई, ये कोई साल्ट नहीं है बच्चों, ये सवाल मेंस का है, सीजीएल मेंस का, इसको लगाने के लिए ये साल्ट ही मैंने बताया। ठीक है, अगर अब मैं लॉन्ग से लगा देता तो आप इस सवाल को छोड़ देते। ठीक, देखिए दोनों का कॉस्ट प्राइस निकालना लॉन्ग से है, दोनों का कॉस्ट प्राइस आप इतने इज्जत से निकाल नहीं पाएंगे और वहां पे आप थक जाएंगे। देखिए पहले का सेलिंग दूसरे का सेलिंग पता है, लेकिन लाभ भी पता है दोनों का और हानि भी पता है, तो वहां से या तो क्रय मूल्य निकालो दोनों का अलग अलग, क्रय मूल्य इतने प्यार से आपसे निकलेगा नहीं, तो क्रय मूल्य निकाल के या तो सवाल करो। तो क्रय मूल्य अगर दोनों का निकाल के सवाल बनाते हो तो काफी लंबा ये हो जाएगा, क्योंकि अगर क्रय मूल्य निकालेंगे दोनों का तो क्रय मूल्य निकालने के लिए गुणा 100 करेंगे, पहले वाले पे 31.25 100 में जोड़ के भाग करेंगे तो क्रय मूल्य आएगा, दूसरे का 100 में 18.18 जोड़ करके भाग करेंगे। ठीक है, ऊपर गुणे 100 करेंगे, क्रय मूल्य जैसे निकालते हैं फिर दोनों का क्रय मूल्य आएगा, दोनों का विक्रय मूल्य आएगा, फिर वहां से आप क्लियर करेंगे लाभ हानि। तो ये काफी लंबा सवाल हो जाएगा, कैलकुलेटिव हो जाएगा और ये आपके लिए मेहनत वाला सवाल हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आप उस मेथड का यूज ना करें। ठीक है, सवाल नंबर अगला, हाँ एक बार फिर से वीडियो देखेंगे तो सवाल आएगा, जरूर आएगा समझ में, आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगला सवाल सर लगा दीजिए, सवाल अगला वाला लगा दीजिए। देखिए अगला सवाल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, टाइप बदल रहा है, ये सवाल आप एक बार पहले पढ़ डालिए, उसके बाद आप देखिएगा सवाल कितना बढ़िया है। पहले पूरा सवाल पढ़ डालिए आप।
देखिए सवाल क्या लिखा है कि एक व्यापारी लाभ प्रतिशत को क्रय मूल्य पर गणना किया तथा दूसरे व्यापारी ने विक्रय मूल्य पर गणना किया। ये देखिए फिर क्या लिखते हैं कि दोनों 3760 रुपए में अपनी वस्तुएं बेची तथा दोनों 17.5% लाभ कमाने का दावा करते हैं। तो एक बार फिर से यहाँ पे 3760 रुपए में बेची यानी कि विक्रय मूल्य बराबर है, 17.5% लाभ कमाने का दावा करते हैं। उनके द्वारा अर्जित यथार्थ लाभों का अंतर क्या है, रियल में लाभ क्या है। तो पहला वाला जो कहता है वो कहता है कि हम क्रय मूल्य पे 17.5% कमा रहे हैं। तो क्रय मूल्य पर 17.5% कमाने का मतलब बच्चों ये हुआ कि 17.5 बोले तो ये हो जाएगा कितना, 12 प्लस 5.5 कर सकते हैं, ठीक है। या आप ये कह सकते हैं कि 12.5 प्लस 7 कर सकते हैं, जैसे आपका मन करे वैसे बना लीजिए, ठीक। तो 12.5 12.5 और 5 17 सही रहेगा। 12.5 5 17, 12.5 मतलब 1/8, ये 1/20, ये हो जाएगा लघुत्तम आपका 40, 8 पंचे 40 और 20 दूना 40, लघुत्तम 40 हो जाएगा यानी कि 7/40। तो 17.5% लाभ का दावा करते हैं। एक कहता क्रय मूल्य पे यानी कि एक का ये क्रय मूल्य है और ये 17.5% लाभ यानी कि 7 के प्रॉफिट पर बेचता है। बात को सीखिए पहले। और दूसरा कहता है कि हम भी 17.5% लाभ कमा रहे हैं यानी कि 7/40, लेकिन ये विक्रय मूल्य पे गणना करता है। यानी कि अगर इसका ये विक्रय मूल्य है तो इसका 17.5% यानी कि 7 का प्रॉफिट है। तो यहां पे आपको क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। तो क्रय मूल्य आपका आ जाएगा, विक्रय मूल्य 4 में से 7 का प्रॉफिट कमाया है यानी कि क्रय मूल्य कितने का बनेगा, 37 का। तो व्यापारी नंबर फर्स्ट के लिए और व्यापारी नंबर सेकंड के लिए सीधे सीधे लिखिए, ये क्रय मूल्य लिख लीजिए, ये विक्रय मूल्य लिख लीजिए। ध्यान से सुनिएगा, पहला व्यापारी 40 रुपए में खरीद के 17.5% लाभ 47 में बेचता है। लेकिन दूसरा व्यापारी क्या करता है कि दूसरा व्यापारी 37 में खरीदा है और 37 में खरीद करके 40 में बेचता है। लेकिन कहते हैं सवाल में क्या लिखते हैं कि दोनों 3760 रुपए में अपनी वस्तुएं बेचे यानी कि दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर है। तो सेलिंग, एक बात फिर से समझ लीजिए नहीं तो गड़बड़ा जाएगा, फिर से सुनिए। पहला क्रय मूल्य पे लाभ निकालता है और दूसरा किस पे निकालता, विक्रय मूल्य पे। ये मुद्दा समझना पड़ेगा और ये बहुत ही टॉप लेवल का सवाल इसको बना देता है। तो अगर पहला क्रय मूल्य पे लाभ निकालता है तो 40 रुपए का 17.5% यानी कि 7 रुपए लाभ 47 पे बेचता है। लेकिन दूसरा जो विक्रय मूल्य पे निकालता है वो 40 रुपए अगर विक्रय मूल्य है तो 17.5% यानी कि 7 का लाभ कमाता है। तो क्रय मूल्य दूसरे का क्या होगा, विक्रय मूल्य में जो लाभ आपने कमाया उसको निकाल दीजिए। तो क्रय मूल्य कितने रुपए होगा, 37। यानी कि पहला 40 रुपए का सामान 7 बढ़ा के 47 में बेचा है और दूसरा 37 रुपए का सामान लाभ लेकर के 40 में बेचा। लेकिन सवाल में दोनों समान विक्रय मूल्य का दावा करते हैं यानी कि हमें विक्रय मूल्य दोनों का समान करना पड़ेगा। तो विक्रय मूल्य अगर हमें समान करना पड़ेगा तो इसमें हम 40 का गुणा कर देते हैं और इसमें कितने का गुणा कर देते हैं, 47 का, बराबर हो जाएगा। यहां से 40 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, चलिए मैं गुणा करता हूं जिससे घटाने में आसानी रहे, 40 गुणे 40 ही लिखता हूं और यहां से ये हो जाएगा 47 गुणे 40 हो जाएगा। यहां की अगर मैं बात करूं तो ये 37 गुणे 47 हो जाएगा और यहां पे मैं बात करूं तो ये 40 गुणे 47 हो जाएगा। चलो पहले वाले पे प्रॉफिट अगर देखते हैं तो पहले वाले पे 40 7 47, 40 दोनों में कॉमन हो जाएगा, ये 40 से 7 ज्यादा है तो 7 ज्यादा और 40 कॉमन, तो 7 गुणे 40 7 चौक 28, 280 का लाभ हो जाएगा। यहां पे देखें तो 37 से 40 पे चला गया है तो यहां पे आपका इसका भी लाभ हो रहा है, लेकिन इसका लाभ कितने रुपए का हो रहा है, 3 का हो रहा है और 47 कॉमन हो जाएगा तो 3 गुणे 47, 3 7 21, 3 चौक 12 और 2 14, ये 141 यूनिट का लाभ कमा रहा है। चलिए इतनी बात समझ में आई, अब सवाल को पढ़ेंगे, ठीक है। 33 होगा 37 की जगह। सर्वेश क्या बोल रहे हो बच्चे, 40 में से 7 घटाएंगे, हाँ बेटा 1 मिनट, 40 में से 7 घटाएंगे 33। देखो ये ब्लंडर होने जा रहा था बट आप लोगों की सावधानी से मैं बच गया। ये 33 हो जाएगा बेटा, कोई बात नहीं। तो 33 से 7 प्रॉफिट हो जाएगा, 7 का प्रॉफिट, 7 गुणे 47, 47 कॉमन ही हो जाएगा तो 33 7 7 7 49, 7 चौक 28, 4 32, 329, ठीक है। 329 का लाभ हो गया और पहले वाले का 280 हो गया, ठीक है। चलो मैंने इतना कर लिया।
अब कह रहे हैं कि दोनों 17.5% लाभ कमाने का दावा करते हैं, उनके द्वारा अर्जित यथार्थ लाभों का अंतर। तो यहां अगर मैं लाभों का अंतर देखूं, यहां मैं लाभों का अंतर देखूं तो लाभों का अंतर यहां पे कितना बन रहा, पहले इसका देखेंगे जो अपने अनुसार बनाए। तो यहां पे 329 रुपए इनका लाभ है और इनका लाभ कितना है, 280 रुपए है। 9 हो जाएगा, 12 में से 8 चला जाएगा 4, यानी कि यहां पे हमें 49 यूनिट का अंतर दिख रहा है लाभों में, 49 यूनिट का अंतर दिख रहा है। अब हम सवाल में देखते हैं क्या दिया है, उसके अकॉर्डिंग हम सवाल को बढ़ाएंगे। तो सवाल में लिखता है कि दोनों 3760 रुपए में बेचा, यानी कि जो सेलिंग प्राइस दोनों का है, ये दोनों सेलिंग प्राइस बराबर है। तो सेलिंग प्राइस यानी कि 47 गुणे 40 यूनिट बराबर, ये सवाल में दिया है कि दोनों विक्रय मूल्य जो बराबर बराबर है वो 3760 रुपए है, 3760 है। तो एक यूनिट की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3760 बटे 47 गुणे कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। और 49 यूनिट की अगर आप वैल्यू निकालते हैं तो 49 यूनिट बराबर हमारे पास आ जाएगा 3760 बटे 47 गुणे 40 और गुणे कितना आएगा, 49। भैया कटिंग थोड़ा तेज गति से होनी चाहिए, ये 0 से 0 कट जाएगा, 4 9 36 और 1 37 हो जाएगा, 4 चौक 16, 47 दूना 94, 2 9 18, 2 चौक 8 और 1 2 9 18, 2 चौक 8। तो इनके जो अंतर आएगा वास्तविक लाभों का वो कितने रुपए का आएगा, 98 रुपए। 98 कहीं पे दिख रहा है, वही टिक कर दीजिए, सी वाला 98, 98। चलो ठीक है, 98। तो सेलिंग प्राइस बराबर इसमें दिया है कि दोनों 3760 रुपए में बेचने का दावा कर रहे हैं, तो 3760 माने सेलिंग प्राइस बराबर करना पड़ेगा। बस एक सवाल में जो बात समझनी है, एक कहता है कि हम क्रय मूल्य पे लाभ निकाल लें और एक कहता है कि हम कौन से मूल्य पे निकाल लें, विक्रय मूल्य पे निकाल लें। ठीक है, ये खतरनाक अच्छे सवाल है, मतलब लेवल का सवाल है। और इस सवाल को लगाने के लिए आपको बढ़िया से समझ आ गया होगा कि विक्रय मूल्य क्यों बराबर किए, क्योंकि सवाल में समान विक्रय मूल्य पे बेचा है, लेकिन एक लोग अपने क्रय मूल्य पे लाभ निकाले थे और एक लोग विक्रय मूल्य पे निकाले थे। तो विक्रय पे 7 का लाभ हुआ था, तो क्रय मूल्य 33 आएगा। 33 की वस्तु 40 में ये बेचा था और ये 40 की वस्तु 47 में बेचा था, लेकिन दोनों 3760 रुपए में बेचने का दावा करते हैं, यानी कि दोनों का सेलिंग प्राइस क्या कर दो, बराबर। सवाल में पढ़ के बराबर कर दिया। यहां पे लाभ 280 यूनिट, यहां पे 329। आप कह रहे हैं कि मन के वास्तविक लाभों का अंतर बताइए, तो ये तो काल्पनिक है, अनुपात वाला है, तो अनुपात वाला अंतर 49 का आ रहा है। अब देखिए दोनों का सेलिंग प्राइस जो सवाल में दिया है वहीं से कनेक्शन जोड़ेंगे, जो दिया रहता उसी से तुलना करते हैं। तो विक्रय मूल्य 3760 रुपए दिया है, तो विक्रय मूल्य की तुलना विक्रय मूल्य से करेंगे, यानी कि दोनों का विक्रय मूल्य बराबर जो है 47 गुणे 40, वो हमारा 3760 है। तो एक यूनिट पे वैल्यू निकाल देते हैं, फिर उसके बाद हम अंतर देख रहे हैं तो अंतर का 49 यूनिट पे निकाल लेंगे। 49 यूनिट पे आपका 98 रुपए आ जाएगा, तो 98 यहां पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 13 नंबर सवाल का आपका 98 राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों अगले सवाल पे चलते हैं, सवाल नंबर 14। ठीक है, सवाल नंबर 14, ये बहुत ही अच्छे तरीके का सवाल है, अच्छे लेवल का सवाल है, बढ़िया से आप लोग पढ़ लेंगे बेटा। ठीक है, सवाल नंबर 18 की बात कर लेते हैं हम लोग। चलो सवाल नंबर 14 देखिए, ये भी कितना बढ़िया सवाल है, दमदार सवाल दिख रहा है, एकदम सेम पैटर्न पे लिखा है कि एक व्यापारी लाभ प्रतिशत को लागत मूल्य पर गणना किया तथा दूसरे व्यापारी ने विक्रय मूल्य पर गणना किया। चलो ठीक है, कहते हैं तो देख लेते हैं। अब फिर लिखते हैं कि दोनों समान मूल्य पर अपनी वस्तुएं बेची तथा दोनों ने 21.66% का लाभ कमाने का दावा किया। उनके वास्तविक लाभों का अंतर 1183 रुपए है, तो उनका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो आप लोग यहाँ पे कोशिश करिए, सवाल को बनाने की कोशिश करिए। 21.66 को तोड़ दीजिए, 15 प्लस 6.66, 15 प्लस 6.66, यहां पे आप ब्रेक करिएगा तभी सवाल बनेगा। ठीक है, बनाइए, देखिए किसका आ रहा है। 6.66 1/15 होता, आपको याद होगा, 6 से ही 2/3 जो है ना वही 6.66 है। ठीक,
21.66 बोले तो ये 15% प्लस 6.66%, तो 15 बोले तो ये होता है 5 तिया 15, 3/20, ये होता है बच्चों 6 से ही 2/3 वाला फंक्शन जो 1/15 था वही है, तो ये 1/15 हो जाएगा। तो यहां से आपका 60 हो जाएगा लघुत्तम, 20 लघुत्तम 60 हो जाएगा, 20 तिया 60, 3 त्रिक 9 हो जाएगा, 15 चौका 60 और 9 4 कितना हो जाएगा 13/60। चलो पहले तो हमने 21.66 का परसेंटेज बना लिया, 13 बना लिया कितना 60। ठीक है, तो एक बंदा कहता हम क्रय मूल्य पे है, अगर ये क्रय मूल्य है तो इस पे 13 रुपए लाभ लेके बेचता है, और दूसरा बंदा कहता है कि हम विक्रय मूल्य पे है, यानी कि 21.66% बराबर 13/60 जो हो रहा है। एक बंदा कहता है कि मैं विक्रय मूल्य पे, यानी कि विक्रय मूल्य का इतना परसेंट ये होगा, तो यहां से क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा, 60 में से 13 निकाल देंगे, 10 में से 3 चला जाएगा 7, 5 में से 1 47 हो जाएगा। अब सवाल का आप स्टार्ट करिए, पहले व्यापारी का पूरा लेखा जोखा तैयार करिए, दूसरे का तैयार करिए। सुनिए, पहला व्यापारी 60 रुपए का सामान 13 लाभ लेकर के 73 में बेचता है, दूसरा व्यापारी 47 रुपए का सामान लाभ लेकर के 60 रुपए में बेचता है। दोनों ने समान विक्रय मूल्य पर बेचने का दावा किया। ये लाइन आप पढ़िए, देखिए कहां लिखा है कि दूसरे ने विक्रय मूल्य पे दोनों समान मूल्य पर वस्तुएं बेची। समान मूल्य पर बेचने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हमारा 60 का गुणा हो जाएगा और यहाँ पे हमारा 73 का गुणा हो जाएगा। ठीक है, बस खेल खत्म है। 60 गुणे 60 कर लेंगे, ये आपको समझ में आता है, ये 73 गुणे 60 कर लेंगे, समझ में आता है, 47 गुणे 73 कर लेंगे, समझ में आता है, और 60 गुणे 73 कर लेंगे, समझ में आता है। इसका लाभ अंतर देखिए कॉमन 60 हो जाएगा, 13 का अंतर, 13 छक 78, ये 780 यूनिट लाभ पे जा रहे हैं भाई साहब। और ये भाई साहब कितने यूनिट लाभ पे जा रहे हैं देखेंगे, 73 कॉमन हो जाएगा, 47 और 13, 13 गुणे 73 करेंगे तो 13 तिया 39 हो जाएगा, 13 सत्ते 91 और 3 हो जाएगा 94, 949। फिर से देखेंगे बच्चों, 47 और 13 हो जाएगा डिफरेंस, 13 और 73 कॉमन है, 73 का गुणा, 13 तिया 39, 13 सत्ते 91 और 3 94। लाभ का अंतर यहाँ पे देख लीजिए, लाभ का अंतर, इनके लाभ का अंतर क्योंकि सवाल में दिया है तो मैं देखता हूं लाभ का अंतर क्या है, तो 949 माइनस 780 बेटा, और ये हो जाएगा 9, 14 में से 8 चला जाएगा 6 और 8 में से 7, 169 यूनिट का डिफरेंस बन रहा है लाभ में। अब सवाल शुरुआत करेंगे, देखिए लिखते हैं कि उनके वास्तविक लाभों का अंतर 1183 है, तो वास्तविक लाभों का अंतर अगर 1183 है तो ये 169 यूनिट जो वास्तविक लाभ का अंतर है वो सवाल में 1183 ऑलरेडी दिया गया है। अब यहां पे कह रहे हैं कि उनका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, तो विक्रय मूल्य हमारा दोनों का वही 73 गुणे 60 वाला फंक्शन है, तो 73 गुणे 60 यूनिट अगर हम लोग निकाल लेंगे बेटा तो ये हो जाएगा 1183 बटे 169 और गुणे 73 गुणे कितना हो जाएगा 60। आओ कैलकुलेट करते हैं, 13 नमा 117 और 1 13 1 अन्य 13, 13 13 169, ठीक है, 13 सत्ते 91, गुणा कर दो यार, 6 सत्ते 6 त्रिक 18 और 6 सत्ते 42 और 1 43, तो 80 और गुणे 7, 7 0 0 7 8 56 हो जाएगा, 7 त्रिक 21 और 5 26 हो जाएगा, 7 चौक 28 और 2 30, 30,660 रुपए, 30,660। देयरफॉर ऑप्शन नंबर ए जो दिया है उसकी तुलना उसी से करेंगे, तो लाभ का अंतर 169 यूनिट बराबर 1183 है, तो 73 गुणे 60 बराबर कितना आ जाएगा 30,660। ऑप्शन नंबर ए, हाँ बहुत बढ़िया। अब बताओ सब लोग, अब थोड़ा दम बना है, अब थोड़ा दम बना है सवाल में, बोलो। एक क्रय मूल्य पे गणना करके बैठा, एक कहता हम विक्रय मूल्य पे गणना करेंगे। ठीक है, गणना करवाओ, जहां मन कहे वहां करें गणना, ये लोग हैं। ठीक है, समझ गए? तो इतना सवाल आप लोग पढ़ लेना बेटा, और मैं अगली क्लास आपको कल देता हूं इसी से बेस्ड और सवाल आगे बढ़ाते हुए। अब ज्यादा कठिनाई नहीं बची है, अब ढलान जब होगा तो थोड़ा सा और आसान हो जाएगा। प्रॉफिट लॉस धुआंधार खत्म करेंगे, फिर हम लोग डिस्काउंट खत्म करेंगे दबा करके, डिस्काउंट के बाद फिर हम आपको पढ़ा देंगे तुरंत SI CI। काम एकदम सही चल रहा है, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, आप बढ़िया से पढ़ते रहिए। ठीक है, तो अगली क्लास आपकी मिल जाएगी आपको अगले दिन, यानी कि जो भी होगा कल की क्लास का शेड्यूल। ठीक है, आप सभी लोग अपना ख्याल रखें, इतना तैयार कर लीजिएगा बच्चों। ठीक है, ओके, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट, जय हिंद।